आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वॉल्यूम प्रोफाइल का एडवांस सीक्रेट, ताकि आप डे टू डे आपकी ट्रेडिंग में जो है तो इसको कॉन्फिडेंटली यूज कर सके। तो आपने क्या करना है बॉस, वीडियो को एंड तक देखना है। आप अभी भी सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर या तो नीचे जो है तो ट्रेंड लाइन या तो आपके इंडिकेटर या तो मूविंग एवरेज RSI बॉलिंगर बैंड की वजह से जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मार्केट जो है तो इनकी वजह से नहीं जाता है। आपको असल में समझना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअल में कैसे फंक्शन करता है, और ये सब जो चीज़ें हैं ना कि मार्केट एक्चुअल में कैसे ऊपर या तो नीचे जाता है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एक्यूरेटली प्राइस किस लेवल से ऊपर जाने वाला है या तो किस लेवल से नीचे जाने वाला है, इन सब के बारे में जो है तो मैं मेरे कोर्स में बताता हूँ। आपने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो तीनों कोर्स का जो लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, प्राइस एक्शन का, वॉल्यूम प्रोफाइल का, और ये जो मैं वॉल्यूम प्रोफाइल बताने वाला हूँ ये लाइफ टाइम तक के लिए आपको मैं फ्री में दे देता हूँ। उसके अलावा गामा ब्लास्ट का रिसेंटली मेरा कोर्स लॉन्च हुआ है, ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी आपके पास वक्त है। पैसा लूज करने के बजाय जो है तो आप पहले सीखो और उसके बाद में जो है तो इस्तेमाल करो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अभी यहाँ पर देखेंगे ट्रेडर, तो ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट है जिसकी मदद से ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये निफ्टी 50 के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ। इट मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ आप इसमें यूज करते हैं। ये जो है तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं या तो आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, या तो निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, आप कोई मैटर नहीं करता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, ये जो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, तो ये जो है तो असल में किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप यूज कर सकते हैं। मेथड सेम है, बस यहाँ पर क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है तो वो चेंज हो जाता है। अभी ऐसे में अगर मैं आपको कहूँ कि आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है तो ऊपर या तो नीचे आपके किसी भी जो है तो ये मूविंग एवरेज या तो ऑप्शन चेन ट्रेंड लाइन इनकी वजह से ऊपर या तो नीचे नहीं जाता है। मार्केट जो है तो बायर और सेलर की सेंटिमेंट की वजह से ऊपर या तो नीचे जाता है। अगर मान लो बायर स्ट्रांग है प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर स्ट्रांग है प्राइस नीचे जाएगा, ये इतना सिंपल है। लेकिन बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में आपको, जैसे मैंने कहा कि मार्केट को कौन ऊपर या तो नीचे लेके जाता है, बायर और सेलर लेके जाता है। लेकिन उसमें भी हम रिटेलर जो होते हैं ना, तो वो भी एक तरीके के बायर और सेलर ही होता है। लेकिन मार्केट को अप या तो डाउन लेके जाने का काम जो होता है तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन का होता है। मतलब जैसे FII DII हेज फंड या तो जो बैंक्स होते हैं, ये इनका काम होता है, क्योंकि उनके पास जो कैपिटल जो होता है ना तो वो बड़े लेवल का कैपिटल होता है। यानी कि कैपिटल की उनके पास कोई कमी नहीं होती है, स्किल की कमी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं होती है। दैट्स वाई वो क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि प्राइस कहाँ से ऊपर लेके जाना है, प्राइस कहाँ से नीचे लेके जाना है। लेकिन ऐसे में हम रिटेलर को कैसे पता चलेगा कि भाई प्राइस तो ऊपर या तो नीचे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसी लेवल से प्राइस ऊपर जाएगा या तो डॉट इस लेवल से प्राइस नीचे जाएगा। इसके लिए जो है तो हम POC को यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब ये POC क्या है, तो बेसिकली POC का मतलब होता है पॉइंट ऑफ द कंट्रोल। मतलब ऐसा एक पॉइंट जहाँ से जो है तो जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो मार्केट को ऊपर या तो नीचे लेके जा रहे हैं, वो कहाँ पर अपनी एंट्री बनाने वाले हैं, तो वो आपको पता चलता है POC की वजह से। इसको कैसे यहाँ पर फाइंड करना है ये मैं आपको डिप में बताऊँगा। उसके बाद में जो है तो आपको इसको कॉन्फिडेंटली कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको जो है तो इसको चुपके से यूज़ कर लेना है, किसी को नहीं बताना है, क्योंकि इसको आप जो है तो बेसिकली आपको डॉट पता चलेगा, आपको एंट्री कहाँ पर करना है, आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। उसके लिए जो है तो हम वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो है तो मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल है, इसको मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने प्लॉट कर दिया। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि इसको मैं थोड़ा हाइड भी कर लेता हूँ, आपको यहाँ से डॉट इस लेवल से
यहाँ पर आपको पता चल रहा है क्या कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अभी इसको देखकर या तो कोई ऐसा ऑप्शन चेन बता दो, या तो कोई ट्रेंड लाइन बता दो, या तो कोई ओपन इंटरेस्ट का डाटा बता लो जो बताएगा कि इस लेवल से प्राइस ऊपर जाने वाला है। नहीं, आपको कोई भी बताने वाला, क्योंकि ये सब जो डाटा है तो ये सबके लिए ओपन है। आप इसको NSE BSE या तो आपके जो ब्रोकर होते हैं तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं, आप उसमें वहाँ पर ओपनली देख सकते हैं। तो फिर कोई भी क्यों प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा है, तो ये इसकी वजह से जो है तो आपको यहाँ पर फंसे रहते हो, इन चीज़ों की वजह से आप यहाँ पर जो है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हो। अभी जैसे ही ये यहाँ पर देखेंगे, मैंने इंडिकेटर प्लॉट कर लिया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मुझे पता था कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पर जो है तो आपको क्या करना होता है कि POC को आइडेंटिफाई करना होता है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है। अभी इसमें देखोगे 3 लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये एक है, ये एक है, ये एक है। इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, इसको कब ट्रेड करना होता है क्या नहीं है, ये डिफरेंट स्टोरी है जिसके बारे में जो है तो मेरे कोर्स में मैं आपको डीप में बताता हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल के कोर्स में। अभी यहाँ पर देखेंगे आपको क्या करना होता है कि जैसे अभी करंट सिचुएशन देखेंगे तो मार्केट क्या करता है कि कभी गैप डाउन होता है, कभी गैप अप ओपन होता है। तो ऐसे में जो बिगिनर ट्रेडर है या तो जो नोविस ट्रेडर है उनको नहीं समझ में आता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, या तो एग्जैक्टली हमने कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो प्राइस क्यों ऊपर गया ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली थोड़ा हमने क्या करना है, पीछे आना है। पीछे आने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आपको जो है तो दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एक ऐसा POC का लेवल है, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल का लेवल है, जहाँ से जो है तो ये अभी प्राइस ने इसको टेस्ट नहीं किया था, यानी कि ये टेस्ट करने का बाकी था, इसको अभी प्राइस ने टच नहीं किया था, जिसकी वजह से जो है तो प्राइस क्या हुआ कि इस लेवल पर आया एग्जैक्टली और प्राइस ऊपर चला गया। उसी हिसाब से जो है तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको डीप में समझाता हूँ। बाद में क्या करना है आपने कि आपने खुद से यहाँ पर यूज़ करना है, या तो इसको बैक टेस्ट करना है। कॉन्फिडेंस आपको तभी आने वाला है, अदरवाइज जो है तो आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे तो जो है तो लॉस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अभी कौन सा ऐसा डाटा है आपका, कौन है जो बता सकता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। जो है तो ये सिर्फ बताएगा POC यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्टली जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया, यहाँ पर मैंने देखोगे ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये रेड लाइन, ये POC है, पॉइंट ऑफ द कंट्रोल। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस आया, प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। फिर से लाइव मार्केट में देखेंगे, फिर से पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास प्राइस आया और नीचे चला गया। तो ये होता है POC का पावर, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल का पावर। ये आपको हर बार जो है तो ये यहाँ से प्राइस रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो इस लेवल पर आया, यहाँ से प्राइस नीचे चला गया। अब यहाँ पर देखोगे जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। तो ये इस तरीके से जो है तो लाइव मार्केट में पॉइंट ऑफ द कंट्रोल को आप पॉइंट ऑफ कंट्रोल को यूज कर सकते हैं। अभी ये जो इंडिकेटर है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है तो ये पिछला डाटा देखना होता है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पर चल रहा है तो ऐसे कौन से पॉइंट है वॉल्यूम प्रोफाइल के जिसने प्राइस को अभी टेस्ट नहीं किया है, टच नहीं किया है, तो हमें उसको कंसिडर करना होता है। लेकिन आपके पास अभी ये इंडिकेटर नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो है तो आपको ये कोर्स में मैं आपको क्या करता हूँ कि ये लाइफ टाइम तक के लिए फ्री में दे देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसको यूज़ कर रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है तो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है, मैंने अल्टीमेट लेवल का कंटेंट चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, उसे देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा बॉस, तभी जो है तो आपको मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।